हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज लॉ और बोयेंसी की। तो जैसा आपने आर्किमिडी के बारे में एक फेमस स्टोरी सुनी होगी, क्राउन स्टोरी, जिसमें आर्किमिडीज के क्राउन में जो गोल्ड स्मिथ है वो मिलावट करता था सिल्वर की, और इस बात का शक आर्किमिडीज को था। और आर्किमिडीज ने ये पता लगाया था कि उसमें क्राउन में सिल्वर की मिलावट है, और ये इनने जो पता लगाया था ये लिक्विड्स के बॉयंसी फोर्स के थ्रू पता लगाया था। और ये स्टोरी आप इजीली गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो हम इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, और हम सीधा इस बात पे डिस्कस करते हैं कि आर्किमिडीज लॉ होता क्या है। तो देखिए, आर्किमिडीज ने बोला था कि जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, तो वो जो सॉलिड है वो लिक्विड की कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, हटाता है। और वो लिक्विड जो है वो अपनी जगह वापस आने के लिए उस सॉलिड के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है और उस सॉलिड को लिक्विड से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और यहाँ मैं अगर लिक्विड की बात कर रहा हूँ बार बार, तो हम लिक्विड को पढ़ेंगे यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स किसी भी फ्लूइड के लिए भी काम करती है। यानी एयर की भी बॉयंट फोर्स होती है, किसी गैस की भी बॉयंट फोर्स होती है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो आर्किमिडी ने बताया था कि अगर कोई सॉलिड को आप डुबोते हैं किसी लिक्विड में, तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है वही फोर्स बॉयंस फोर्स कहलाती है। और उसी फोर्स से जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो सॉलिड को बाहर फेंकता है, और उसको हम अप थ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप ये मानिए कि एक लिक्विड है, ये मतलब एक सॉलिड है जो इसमें लिक्विड में पूरा डूबा हुआ है, और ये सिलेंडर है और इसकी हाइट है h, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, और इस सिलेंडर की डेंसिटी है सिग्मा और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो अगर आप इस बात पे गौर करेंगे कि इस सिलेंडर ने इस लिक्विड की वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा, तो हम अकॉर्डिंग टू आर्किमिडी अगर हम निकालें कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वो वही होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, जो डूबी हुई वॉल्यूम है सॉलिड की वही। देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि जितना सॉलिड आपने इसमें लिक्विड में डुबोया है उतना ही उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। तो अगर हम ये बोलें कि जो लिक्विड की वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है वो उतनी है जितनी सॉलिड की वॉल्यूम इमर्ज हुई है, तो ये बिल्कुल सही होगा कहना ऐसा। और यहाँ अगर हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालेंगे तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो देखिए, ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और आर्किमिडी के हिसाब से, आर्किमिडी के अकॉर्डिंगली जो बॉयंसी फोर्स होती है वो यही वेट के बराबर होती है। तो उनके अकॉर्डिंग टू आर्किमिडी बॉयंसी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होती है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो इसकी वैल्यू आप देखिए कि सॉलिड, ये सिलेंडर कितना डूबा हुआ है, कितनी वॉल्यूम डूबी हुई है, तो वो वॉल्यूम है a इंटू एच। ये देखिए a इंटू एच, तो जो बॉयंसी होगा वो होगा a h रो लिक्विड इंटू जी, और रो लिक्विड रो ही है। ठीक है, अब अगर हम ये तो एक बात हो गई। अगर हम दूसरे तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करें, मान लीजिए कि ये जो लिक्विड का, ये जो सॉलिड का टॉप सरफेस है, ये इस लिक्विड के सरफेस से y1 डेप्थ पे है, और जो बॉटम सरफेस है वो y2 डेप्थ पे है। ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल एक बात ये कहूँ कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और नीचे से जो लिक्विड का प्रेशर है वो P2 है, तो P1 जो होगा वो होगा P0 प्लस y1 रो जी, और P2 जो होगा वो होगा P0 प्लस y2 रो जी। और P2 माइनस P1 जो होगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया जो होगा, उसको अगर आप देखेंगे तो वो होगा y2 माइनस y1 इंटू रो जी
ए, और y2 माइनस y1 जो है वो h है। तो P2 माइनस P1 इंटू ए विल बी इक्वल टू h रो जी ए। तो h रो जी ए जो है वो बॉयंसी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली P2 माइनस P1 इंटू एरिया यही बॉयंट फोर्स होती है न्यूमेरिकली। ओके, पर आप इस तरीके से बॉयंसी को डिफाइन ना करें, ये डेफिनेशन सही नहीं है। डेफिनेशन तो आप यही बोल सकते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। ठीक है, अब अगर हम एक्सिलरेटेड फ्रेम में आए और हम एक्सिलरेटेड फ्रेम में बॉयंसी की बात करें, तो लेट सपोज एक कंटेनर है जिसमें एक सॉलिड डूबा हुआ है और ये सॉलिड है, और ये सॉलिड की हाइट है h और सॉलिड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके अंदर ही खड़ा हुआ है, सॉलिड के इस लिक्विड के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वर क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। तो अगर इस फ्रेम में हमें इस पर बॉयंसी लिखना है, तो देखिए हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है सिलेंडर, या हम अगर इस तरीके से इस चीज़ को माने कि सिलेंडर पे बॉयंसी जो लग रहा होगा वो ऑब्वियसली ऊपर होगा, और अगर हम इस फ्रेम में खड़े हैं, लिक्विड के फ्रेम में खड़े हैं और ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो ये बॉयंसी जो होगा वो सिलेंडर पे mg और ma को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये तो एक फर्स्ट थिंग जो है वो तो ये हो गई कि बॉयंसी जो होगा वो mg प्लस ma को बैलेंस करेगा। तो बॉयंसी विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक है, तो बॉयंसी विल बी इक्वल टू mg प्लस a। ठीक है, अब ये तो एक पहली बात हुई। दूसरी बात कि अगर हम बॉयंसी की वैल्यू निकालें, तो आप ये गौर कीजिए कि अगर ये सिलेंडर नहीं होता, सॉलिड सिलेंडर इसमें नहीं होता, तो इसकी जगह लिक्विड होता, और लिक्विड की जो हाइट होती है h होती, और ये जो एरिया होता वो a होता। तो जो बॉयंसी होता वो होता वेट ऑफ दिस लिक्विड। अब इस लिक्विड का वेट क्या होगा, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये इस लिक्विड का वेट होता। और यहाँ वेट के अलावा ऑब्वियसली नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो mg और ma दोनों लग रहे हैं, तो यहाँ g प्लस a वाली टर्म आएगी एक। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस लिक्विड का वेट होता वो टोटल वेट हो जाता ये g प्लस a। तो बॉयंसी बन जाती रो ए एच इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो ये तो पहली बात यह है कि अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो बॉयंसी आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव। यहाँ पे जी इफेक्टिव आप ले लीजिए। पर मैं आपको एक चीज़ और डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा यहाँ सर, कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप इस सिलेंडर पे बॉयंसी और mg प्लस ma को बैलेंस करेंगे, तो बॉयंसी है vi इंटू रो एल इंटू जी इफेक्टिव इज g प्लस a, और यहाँ पे m और ये g प्लस a। तो g प्लस a से g प्लस a कैंसिल हो गया, और vi डूबी हुई वॉल्यूम आ गई m बाय रो एल। तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ये डूबी हुई वॉल्यूम है सॉलिड की। अब अगर मान लीजिए कि सडनली हमने a को ज़ीरो कर दिया, मतलब हमने इस कंटेनर को एक्सेलरेट कराना बंद कर दिया, तब भी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो बॉयंसी जो है वो mg को बैलेंस कर रही होगी, और तब बॉयंसी जो होगा वो होगा v इमर्ज्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और m जो होगा वो mg होगा। अब अगेन vi कितना हो गया, m बाय रो एल। तो आपने गौर किया होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, यानी अगर ये कंटेनर रुका होता तो जो सॉलिड की डूबी हुई वॉल्यूम होती, इमर्ज्ड वॉल्यूम होती इक्विलिब्रियम में, और जब ये एक्सेलरेटेड है तब जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है इक्विलिब्रियम में, वो दोनों वॉल्यूम्स बराबर हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये कंटेनर नीचे जा रहा है तो हम g माइनस से लिख देंगे, और अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो हम नेट जी इफेक्टिव ज़ीरो कर देंगे, तो बॉयंसी हम कहेंगे कि ज़ीरो हो गई। तो बच्चों इस वीडियो में ये मैंने आपको नॉलेज दी, और नेक्स्ट वीडियो में बॉयंसी से रिलेटेड
कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।